हिमाचल प्रदेश में जारी ठंड की वजह से एशिया की सबसे बेहतरीन माने जाने वाली पीच वैली राजगढ़ में आड़ू उत्पादक टफरीना जैसे घातक रोग के हमले से आशंकित है। ठंड की वजह से इस बार आड़ू की फसल को बाजार तक पहुंचाने में 15 से 30 दिन तक की देरी भी हो सकती है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह तक बर्फबारी व ठंड ने टफरीना रोग के लिए वातावरण तैयार कर लिया है। यही कारण है कि राजगढ़ के आड़ू उत्पादक टफरीना रोग से सहमे हुए हैं। ठंड की वजह से इस बार आड़ू की फसल को बाजार तक पहुंचाने के लिए 15 से 30 दिन तक की देरी भी हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये वक्त आड़ू में बड स्प्राउट का वक्त होता है, जिस दौरान आड़ू के पौधे में पत्ते और फूल एक साथ निकलते हैं। लिहाजा मौसम के तापमान में वृद्धि की आवश्यकता पौधों में रहती है। तापमान में वृद्धि के साथ ही पौधों की बड खुलनी शुरू हो जाती है। फूल स्वाभाविक रूप से खिल जाते हैं, परंतु पत्तियों को सूर्य की रोशनी से क्लोरोफिल की आवश्यकता रहती है। विशेषज्ञों के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह तक बर्फबारी और ठंडे मौसम में टफरीना रोग के लिए वातावरण तैयार कर दिया है। 70 के दशक में राजगढ़ क्षेत्र में आड़ू का उत्पादन छोटे स्तर से शुरू हुआ था, जो क्षेत्र आज पीच वैली ऑफ एशिया का दर्जा हासिल कर चुका है। मौजूदा समय में पीच वैली में बागवान 7500 हेक्टेयर में आड़ू का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें 22,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हर साल होता है। मौसम की बेरुखी और सरकार की अनदेखी के चलते आड़ू उत्पादक अब ग्रीन हाउस में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन का विकल्प भी तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ आड़ू उत्पादकों ने आड़ू के बगीचे काटकर ग्रीन हाउस भी लगाने शुरू कर दिए हैं। बागवानों का कहना है कि यातायात की सुविधा न होने के कारण मंडियों में पहुँचने से पहले आड़ू सड़ जाते हैं। बागवानों की एक अरसे से वातानुकूलित वाहनों की उपलब्धता की मांग रही है, साथ ही विपणन की सुविधा की भी मांग होती रही है। अभी आजकल जो मौसम बन रहा है, ये आड़ू में टफरीना बीमारी के लिए कि बिल्कुल यही ऐसे कुछ लक्षण हो जाते हैं जब बारिश ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए और आसमान में बादल ज़्यादा हो, तो ये आड़ू के लिए हानिप्रद है। आड़ू जो है एक ऐसा पौधा है जो मॉइस्चर की चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक इसके लिए मेंटेन्ड मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। और अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो और जो सन रेज है वो सीधी ना पड़े, तो इससे क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है और आड़ू के जो पत्ते वो सिकुड़ जाते हैं। आड़ू के पत्ते सिकुड़ने से जो पौधा है वो बिल्कुल ही लगभग सूखने शुरू हो जाता है और उसमें फ्रूट भी नहीं आ पाता। प्रयास तो काफ़ी कुछ होना चाहिए, सरकार की ओर से अभी कोई नहीं है। इसके लिए हमारे को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और कोई ट्रांसपोर्टेशन का हो या और कोई सहायता मिले, मार्केटिंग के लिए कोई हमारे को सहायता मिले, मार्केटिंग इधर हो पाए। दिल्ली माल जाता है या मंडियों में इसके रेट नहीं मिल पाते हैं। ग्रीन हाउसेस में लोग फूलों का कर रहे हैं जी, फ्लोरिकल्चर पे जा रहे हैं, वेजिटेबल्स का कर रहे हैं, एक्जोटिक वेजिटेबल्स में कर रहे हैं, कलर्ड कैप्सिकम में हो रहा है और टमाटर हो रहा है, इम्पोर्टेड टमाटर, इजरायली टमाटर किया जा रहा है। तो अभी आप लोग जैसे जो भी ये पेड़ इधर देख रहे हो, हमारा बगीचा जो है आड़ू के प्लांट्स जो है, नेक्स्ट ईयर तक आओगे तो यहाँ सब खाली मिलेगा। हमारी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, हम इसको हटा के और यहाँ पर ग्रीन हाउसेस का काम शुरू करेंगे। ग्रीन हाउस जाएंगे, एक्जोटिक वेजिटेबल में जाएंगे, क्योंकि अब इसमें आड़ू में नहीं रहा इतना फ़ायदा। अगर सरकार का भी यही रुख रहा पीच ग्रोवर्स के लिए और जिस तरह से मौसम और बीमारियाँ इसमें आ रही है, तो इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीच को बचाना। विशेषज्ञों के मुताबिक सेब उत्पादकों को 1200 चिलिंग हावर्स की आवश्यकता रहती है, जबकि आड़ू उत्पादकों को 800 से कम चिलिंग हावर्स की आवश्यकता होती है। इस बार लंबे समय के बाद भारी बर्फबारी के कारण न्यूनतम चिलिंग हावर्स का आंकड़ा 1200 पार कर चुका है। पीच का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा है, इस टाइम जो है कम से कम 5 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जो कि हमारे जो किसान बागवान भाई जो है इस टाइम जो पीच से जो कमा रहे हैं। कारण ये है कि जो मैक्सिमम जो प्लांटेशन है, मैक्सिमम जो एरिया सूटेड है, ये है पीच प्लांटेशन के लिए। यहाँ का जो फ्रूट है वो एक क्वालिटी फ्रूट है, ये साइज वाइज है और इसकी जो यहाँ ये जो जुलाई रबट्टा जो पीच है, ये एशिया में इसलिए प्रसिद्ध है कि इसकी जो है कैनिंग जो है बड़े ठीक ढंग से की जा सकती है। जब हम इसको 2 भागों में स्प्लिट करते हैं तो जो इसके अंदर का स्टोन है, गुठली है, वो 2 भागों में स्प्लिट हो जाती है और एकदम जो फ्रूट का फ्लैश है उससे जो है एकदम ये अलग डिटैच हो जाती है। तो इट इज़ वेरी गुड वैरायटी फॉर कैनिंग पर्पस। देखिए जनाब, जहाँ तक सवाल डाइवर्सिफिकेशन का है, ये एक बिल्कुल राइट स्टेप है। ये हम किसानों को, बागवानों को कैंप्स में जब भी हम प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि किसान एक ही क्रॉप के ऊपर ना जाकर वो 2-3 क्रॉप्स लगाए। हो सकता है कि कभी क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल ना हो, या मान लो कि एक क्रॉप जो है फेल हो जाती है, तो कम से कम दूसरी क्रॉप से वो रिटर्न ले सकता है।
तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और आजकल की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग किसान बागवानों को सजेस्ट करते हैं कि वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सिंघी गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी स्वामी कृष्णानंद जी की 110वीं जयंती मंडी शहर में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाई गई। मंडी शहर के बुद्धिजीवियों ने स्वामी कृष्णानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौर है कि मंडी में कॉलेज की स्थापना के लिए स्वामी कृष्णानंद जी का विशेष योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले वीर भूमि मंडी के निवासी स्वामी कृष्णानंद उन महान क्रांतिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल देश की आज़ादी के लिए बल्कि अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी अपना जीवन लगा दिया। स्वामी कृष्णानंद ने सिंध के राजों को हराकर एक इतिहास रचा था। जब स्वामी कृष्णानंद ने ये कारनामा कर दिखाया तो उस दौरान महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले यंग इंडिया समाचार पत्र में उनकी खासी प्रशंसा की गई और उन्हें सिंघी गांधी का नाम दिया गया। स्वामी कृष्णानंद ने वर्ष 1947 में 2 लाख हिंदुओं को बचाकर बंबई में एक सिंध कॉलोनी का निर्माण करवाकर उन्हें वहां स्थान दिया। मंडी में जन्मे स्वामी कृष्णानंद के महान कार्यों पर मंडी शहर के बुद्धिजीवी वर्ग को आज भी नाज है। स्वामी कृष्णानंद जी का मंडी में ही नहीं पूरे देश में मान सम्मान रहा है और कांग्रेस के इतिहास में, स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में और मंडी के इतिहास में भी ये क्रांतिकारी व्यक्ति, इसने मंडी का गौरव बनाया, हिंदुस्तान का इतिहास ऊंचा किया। आज उसी के यादगार में यहाँ उनको माल्यार्पण की गई और हमारे मंडी का ये गौरव है कि कम से कम हिंदुस्तान के इतिहास में अपना नाम लाने वाले हमारे स्वामी कृष्ण हमारे इसी शहर के थे। गौर रहे कि स्वामी कृष्णानंद की देश की आज़ादी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष रुचि थी। यही कारण है कि उन्होंने देश की आज़ादी के दौरान भी शिक्षा के अभियान को जारी रखा। मंडी में स्थापित हुए राजकीय बल्लभ महाविद्यालय के निर्माण में भी स्वामी कृष्णानंद का विशेष योगदान रहा है। बल्लभ राजकीय महाविद्यालय के स्थापना का श्रेय यदि किसी एक व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा जाता है तो स्वामी कृष्णानंद स्वामी को है, जिनके साथ वल्लभ भाई का सिंध में मिलने पर ये उनको वादा था कि देश की आज़ादी से पहले उनको, उनके स्थान को, उनके ज़िला को एक बहुत बड़ा महाविद्यालय प्रदान किया जाएगा, जो उत्तर भारत का पहला अपने स्तर का, अपनी तरह का महाविद्यालय होगा। मलाल केवल इस बात का है कि देश की आज़ादी और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले ऐसे महान क्रांतिकारियों को आज सभी भुला बैठे हैं। इन महान क्रांतिकारियों की जयंती और पुण्यतिथि पर कोई भी राजनीतिज्ञ या फिर प्रशासन अपनी हाजिरी भरना लाजमी नहीं समझता है। सिटी चैनल के लिए मंडी से कंवलजीत सिंह की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।